अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था और डेफिनेशंस की थी। डेफिनेशन की थी हमने मोनोमियल सर्ट की, बायनोमियल सर्ट की, रैशनलाइजिंग फैक्टर की, रैशनलाइजेशन की थी और कॉन्जुगेट ऑफ अ सर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √7। तो अगर आपको डेफिनेशन याद हुई होगी या समझ आई होगी तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यूज भी आता है और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ज़्यादातर ये एमसीक्यूज आते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस √y मीन नंबर 1 लिखा हुआ है 3 प्लस √7। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है। आपके पास जो बायनोमियल सर्ट गिवन है, इसको कनेक्ट करने वाला जो साइन होता है, अगर हम उस साइन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास अब जो बायनोमियल सर्ट आएगी वो इसका कॉन्जुगेट होगी। तो अगर हमें 3 प्लस √7 का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस √7। सिमिलरली इसका अगर हम सेकेंड पार्ट देखें तो 4 माइनस √5 गिवन है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 प्लस √5। तो ये आपका आंसर होगा। इसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, आपने सिंपली सिर्फ साइन को चेंज कर देना है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस √3 देन फाइंड 1 ओवर x। x आपके पास गिवन है, x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। हमें फाइंड आउट करना है 1 ओवर x। 1 ओवर x मीन 1 ओवर x की जगह पे उसकी वैल्यू विच इज 2 माइनस √3। हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन में सर्ट आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था रैशनलाइजेशन करना। क्या किया जाता है, किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो आपके पास बायनोमियल सर्ट गिवन होती है उसका कॉन्जुगेट लिया जाता है और उस कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और उस कॉन्जुगेट के साथ हमें इसको डिवाइड भी कर देना है। ये बायनोमियल सेट थी, बायनोमियल सेट के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है इसको रैशनलाइज करने के लिए। तो 2 प्लस √3 ओवर, ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा जो यूज हो रहा है वो है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेपरेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 प्लस √3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आया। 2 प्लस √3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आएगा, तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 2 प्लस √3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी है जो कि आपने खुद से करना है, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट नंबर 3 करवाऊंगी। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू √3 प्लस 2 फाइंड x प्लस 1 ओवर x। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस 1 ओवर x की। हमारे पास x की वैल्यू तो है जो कि है √3 प्लस 2, लेकिन हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू नहीं है। इट्स मीन सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 ओवर x फाइंड आउट करें। 1 ओवर x की जगह पे उसकी वैल्यू विच इज √3 प्लस 2। हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज वही मेथड है प्रीवियस वाला कि आपने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और कॉन्जुगेट के साथ आपने डिवाइड भी कर देना है। दोनों वैल्यू सेम है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। √3 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 √3 माइनस 2, 4 में से 3 माइनस किया साइन ग्रेटर का तो आपके पास आएगा -1 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस है, ऊपर जाकर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये -√3 और माइनस माइनस प्लस 2। ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/x की। हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी थी वो है x प्लस 1 ओवर x। x की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू √3 प्लस 2
ये x की वैल्यू है, आगे लिखा हुआ है प्लस तो हम लिखेंगे प्लस, उसके आगे 1/x, तो 1/x की जगह पे हमने 1/x की वैल्यू पुट करनी है विच इज -√3 + 2, -√3 + 2, ब्रैकेट्स ओपन की, √3 + 2, ये प्लस का साइन है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो ये सारे के सारे साइन को चेंज कर देता। प्लस था, साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए √3 पॉजिटिव है, √3 नेगेटिव है, दोनों वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट कैंसल आउट हो गया, 2 + 2 ऐड होके 4, x + 1/x = 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट है 1 + √2/√5 + √3, 1 - √2/√5 - √3। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, हम सेपरेटली भी कर सकते हैं कि हम इस पार्ट को पहले रैशनलाइज कर लें, इस पार्ट को रैशनलाइज कर लें, रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आए दोनों का उसको हम ऐड कर लें। यहाँ पे हम एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं कि एक ही स्टेप में इनको रैशनलाइज करते जाएं और देन उनको ऐड कर लें, ठीक है, दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। 1 + √2 और √5 + √3, ये वैल्यू सबसे पहले ये वैल्यू है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे किया जाता है, हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है और उस कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और उस कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया। ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, 1 + √2 और √5 - √3 डिवाइडेड बाय, अब ये दो वैल्यू देखें कि ये सेम है और साइन ऑपोजिट है, फॉर्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इनको जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ तो आंसर आएगा √5, 1 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ आंसर आएगा √3 प्लस √2 √5, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों सर्स हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो जब ऑर्डर सेम हो सर्स का तो दोनों सर्स आपस में मल्टीप्लाई करनी हो तो हम उनकी वैल्यूज जो अंदर लिखी हुई हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 √5 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 2 5 10 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं 2 को 3 से करूंगी तो ये प्लस माइनस माइनस, ये साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस और 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होके √6 आ गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आया, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आया, √5 माइनस √3 √10 माइनस √6 और 5 - 3 आपके पास 2 आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है 1 √5 माइनस √3, रैशनलाइज करेंगे इसको, तो रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे। √5 प्लस √3 और ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो √5 आएगा, 1 इसके साथ जब होगा तो √3 आएगा। सिमिलरली ये माइनस प्लस माइनस √2 और 5 मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 और यहाँ पे आ गया आपके पास 5 - 3, √5 √3 10 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 5 - 3 2। हमने इसको भी रैशनलाइज कर लिया, हमने इसके फर्स्ट वाले को भी रैशनलाइज कर लिया, हमने इसकी सेकंड वाली वैल्यू में भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया। हमें फाइंड आउट करना है दोनों का सम, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगेन लिखते हैं 1 + √2 और √5 + √3 प्लस 1 - √2 और √5 - √3। हमने क्वेश्चन अगेन लिखा इज इक्वल, इसको हमने रैशनलाइज किया था, रैशनलाइज करने के बाद हमारा जो आंसर आया था उसकी जगह पे हम वो आंसर लिख देंगे
which is under root 5 minus under root 3 under root 10 minus under root 6 divided by 2. अब इसकी जगह पे हमने इसका आंसर लिखना है जो हमने रैशनलाइज किया, तो हमारे पास आंसर आया अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. अब हमारे पास इन दोनों को रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आया तो हमने यहाँ पे लिख दिए. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करें तो हमने इन दोनों को फ्रैक्शन में है, सेंटर में प्लस का साइन है, एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी आपका सेम ही होगा, 2 ही होगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखी जाएंगी. जब आपका एलसीएम दोनों तरफ सेम होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, तो आपने सारी की सारी ऊपर वाली वैल्यूज भी एज इट इज लिख देनी होती है, जैसे कि ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 6. अब यहाँ पे अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों प्लस के हैं, तो इसको ऐड इस तरह से करते हैं जैसे कि मैं यहाँ आपको रफ में दिखा रही हूँ इस साइड पर, कि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से नहीं है कि रूट में आपके ये लाइक टर्म से ऐड हो जाए 5 और 5 ऐड होके 10 हो जाए, यहाँ पे आप लिखते 10, ऐसा हरगिज नहीं होता. क्या किया जाता है, जब आपने सर्स को ऐड किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो पॉसिबल है कि आपने इनको क्या करना है, सेम ऑर्डर के अगर सर्स हैं तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 5 are 25. लेकिन अगर आपके पास सेम ऑर्डर की सर्स है और सेंटर में साइन प्लस का है तो आप इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि आप 5 और 5 को प्लस करके 10 लिखते, बल्कि इन सर्स के बाहर वाले जो कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मीन यहाँ पे 1 है, और अगर इधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है. इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड होते हैं, 1 + 1 ऐड होके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5. अगर यहाँ पे लिखा होता है अंडर रूट 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 5, तो इसका आंसर आएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 + 1 4 अंडर रूट 5. ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस भी ऐसे ही करेंगे, 3 में से 1 माइनस किया, आंसर आता है आपके पास 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और साइन ग्रेटर का तो -2 अंडर रूट 5. सर्स को इस तरह से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है. ठीक है, ये वाला मेथड आपने कभी भी इसको नहीं करना क्योंकि ये रॉन्ग है. सेम सर्स ऑर्डर की हैं लेकिन वो प्लस करते वक्त इनकी ये चीज़ ऐड नहीं होगी, आपने इनके बाहर वाले कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 प्लस होके क्या आएगा आपके पास, आंसर आएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 5. अंडर रूट 3 यहाँ पे देखिए माइनस का है, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस का है, दोनों वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट कैंसिल हो गया. अंडर रूट 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, अंडर रूट 10 यहाँ पे नेगेटिव है, वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट कैंसिल हो गया. अंडर रूट 6 यहाँ पे माइनस है, अंडर रूट 6 यहाँ पे माइनस है. अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस अंडर रूट 6 और माइनस 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 प्लस होता है, इसका मतलब है हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस होके क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, और साइन जो होता है वो ग्रेटर का, दोनों वैल्यू सेम है, एक जैसी है, तो साइन आपका आएगा माइनस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप चेक करें, वैल्यू थी 2 अंडर रूट 5 -2 अंडर रूट 6, 2 दोनों के पास कॉमन है तो हम इस 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6. तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट में इसका पार्ट नंबर 2 आपको करवाऊंगी. पूरा सिंप्लीफाई वही मेथड हमने यूज करना है. यहाँ पे अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई है, हमें इसको भी रैशनलाइज 5 माइनस अंडर रूट 3 है, 1/2 प्लस अंडर रूट 5, इन सबको हमने सेपरेटली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेना है. यहाँ पे देखिए 1/2 प्लस अंडर रूट 3, सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करेंगे. 2 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ पे 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, वैल्यू सेम, साइन ऑपोजिट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर. 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, इसका मतलब है ये रैशनलाइज हो गई 2 माइनस अंडर रूट 3/1. ठीक है, ये हमने एक पार्ट को रैशनलाइज कर लिया. नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट का 2/√5 माइनस अंडर रूट 3,
इसको भी हमने सेपरेटली रैशनलाइज कर लेना है। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में रखना है और दोनों वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, ये माइनस है ये प्लस है, तो फॉर्मूला बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 हमने एज इट इज रखा, ब्रैकेट्स ओपन नहीं करनी है इसको भी। और यहाँ पे ये 5 माइनस यहाँ पे आपके पास आ गया 3, 2 टाइम्स ऑफ √5 3, 5 में से 3 माइनस किया तो 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गए तो ये कैंसल आउट हो गए, आपके पास आ गया रैशनलाइज होने के बाद √5 प्लस √3। हमने सेकेंड वाले पार्ट को भी रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है, तो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 1/2 प्लस √5। इसको जब रैशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके पास आएगा 2 माइनस √5 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। 2 माइनस √5 ओवर 2 का स्क्वायर 4 और 5, 2 माइनस √5, 5 में से 4 माइनस किया 1 और साइन ग्रेटर का विच इज -1, ये माइनस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साइन चेंज करेगा, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव था ये अब पॉजिटिव हो गया। हमने तीनों को रैशनलाइज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अगेन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद अब यहाँ पे 1/2 प्लस √3 हमने इसको जब सॉल्व किया रैशनलाइज किया था आंसर आया था 2 माइनस √3, 2 ओवर √5 माइनस √3 को जब हमने रैशनलाइज किया तो इसका आंसर आया था √5 प्लस √3 और जब हमने 1/2 प्लस √5 को रैशनलाइज किया तो हमारे पास आंसर आया -2 प्लस √5। 2 माइनस √3 प्लस 5 प्लस √3 ब्रैकेट्स ओपन किए प्लस माइनस -2 और प्लस √5। √3 नेगेटिव √3 पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, 2 आपके पास पॉजिटिव 2 आपके पास नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग आया √5 प्लस √5। जब इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √5, तो हमने इसका पार्ट नंबर 2 भी सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट आपका जो इसका पार्ट नंबर 3 है वो सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।